में जाइए, गांव में जाइए, मार्केट में जाइए, चौक में जाइए, चौराहे में जाइए, आप किसी से भी पूछिए, चाहे बच्चा हो या नौजवान हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर महिलाएं हो, सबके जुबान में एक ही है, अवैसी जिंदाबाद। बहुत सारे युवा का ये कहना है कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ AIMIM फेसबुक में जीत जाते हैं, जैसे लोकसभा का मिसाल दे रहे हैं कि आप लोग तो फेसबुक में जीत जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर MIM ढीला है। वो लोग कुछ भूल रहे हैं। इससे पहले जो 2020 में इलेक्शन हुआ था, वहां पर क्या वो फेसबुक में सिर्फ वोट हुआ था कि जमीनी स्तर पर वोट हुआ था, तभी 5-5 विधायक जीता था AIMIM। इन लोगों की सोच गलत है। ये लोग जो ना मीम की लहर देखकर वो लोग बुखला गए हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि आखिर कैसे यहाँ से मीम को तोड़ा जाए, जो हक की आवाज को बुलंद करता है। और यहाँ का जो भी वोटर है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मजदूर हो, चाहे वो पैसा वाला हो, सबके जुबान में एक ही है, वो असदुद्दीन ओवैसी। क्यों? क्योंकि वो हमारी हक की लड़ाई को लड़ता है, जमीन से लेकर सांसद तक। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में एक एक आवाज को मजबूती के साथ उठाता है, वो किसके लिए उठाता है? सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म होता है हमारे हिंदुस्तान में, किसी पर नहीं होता। दलितों पर होता है, मुसलमानों पर होता है, पिछड़ी पर होता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्या AIMIM सिर्फ मुसलमानों की बात करता है? बिल्कुल नहीं, वो हक की बात करता है। चाहे जहां भी हो, किसी के साथ नाइंसाफी होता है तो वो वहां आवाज उठाते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अख्तरुल इमान साहब को देख लीजिए, कितना आवाज उठाते हैं। तो कल जो तेजस्वी जी आए थे अल्ताहाट में, तो उसके सभा से ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों का रुझान RJD की तरफ हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हम लोग तो खैर नहीं गए थे, लेकिन RJD के ही आदमी आकर यहाँ पर खुद बोल रहे हैं कि इस बार RJD का कोई लहर नहीं है। जो 2020 में था, 25,000 वोट लेकर आया था कोचाधामन से, वही लहर अभी भी बरकरार है उन लोगों का। 25,000 वोट से 25,000 आए भी नहीं आए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 25,000 से एक वोट भी नहीं आ सकता है ज्यादा, ये मान के चलिए। अच्छा, एक सवाल है, आपने ये कहा था कि गुड्डू भैया जब से AIMIM पे आया है तो MIM और भी मजबूत हो गई। गुड्डू भैया क्या सरवर भाई के साथ स्टेज को शेयर करेंगे? देखिए, वो तो अंदर की बात है, अब तक तो कोई कहीं पर दोनों को साथ में नहीं देखे हैं, लेकिन जाहिरी तौर पर जो कल उन्होंने पूरी टीम के साथ गुड्डू भाई जो इस्तीफा दिया है, इससे बिल्कुल मालूम पड़ता है। एक उसका नारा है कि कोचाधामन दलालों को हटाओ और कोचाधामन बचाओ। तो मेरे हिसाब से लगता है कि कहीं ना कहीं सरवर भाई के साथ गुड्डू भाई एक ही मंच पर नजर आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा और भी लहर ज्यादा बढ़ेगा। चलिए, हम नकी साहब से सवाल करना चाहेंगे कि आपके AIMIM के पूर्व कार्यकर्ता एक जफर असलम साहब और मुफ्ती अतर जावेद साहब, ये दोनों ने कल जाकर के तेजस्वी यादव जी से मिले हैं, शायद गले वले मिले हैं। तो क्या उनको लगता है कि कुछ मंत्री का आश्वासन दिया होगा? तो हमको तो जहाँ तक लगता है कि शायद जफर असलम साहब को शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। अच्छा। और मुफ्ती अफसर जावेद को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो भैया, अगर उसको मंत्री बनाएंगे तो पहले उसको विधायक बनाएंगे ना, तो विधायक ये लोग विधायक के लायक नहीं रहा ना, इसलिए सीधा प्रमोशन हो जाएगा। क्योंकि RJD ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने बार बार अपने बयानों में कहा है कि कुछ भी हो जाएगा, मैं RJD का, मुफ्ती अतर जावेद साहब का बहुत सारा बयान है कि मैं RJD ज्वाइन नहीं करूंगा, चाहे मुझे टिकट मिले नहीं मिले, मैं MIM में ही रहूंगा और जिसको भी टिकट मिले मैं उसका समर्थन करूंगा। लेकिन उनका कसम भी बहुत खाए हैं, लेकिन उस कसमों का भी कोई वैल्यू नहीं रहा है उन दोनों का। तो देखिए, कसम खाए थे पार्टी में रह करके, जब पार्टी से इस्तीफा देते तो वो कसम का और तो कोई बात ही नहीं रहा। नहीं, बात ये भी है ना नाहिद साहब, वो कसम खाया था, चलिए पार्टी से आपने इस्तीफा दे दिए, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, ऐसा भी आपको निर्दलीय लड़ना था, आप क्यों दूसरे पार्टी को समर्थन दे दिए? आपका कसम झूठा हो सकता है, क्योंकि आपको जब कसम खिलाया था तो उनका आप लाज नहीं रखे। इसका मतलब है कि आप अवाम के लिए नहीं, आप अपने लिए सोचते हैं। आप पद में रहना चाहते हैं, अवामों को नहीं देखना चाहते हैं। अगर कसम खाए थे, वो कसम तोड़े इस्तीफा दिए, तो आपको इस्तीफा ही देना था। आप लोग क्यों नहीं मिलकर एक आप पार्टी क्यों नहीं आप लोग बनाए? पार्टी बनाना था ना। जब बात ये भी हुआ था ना कि मैं निर्दलीय भी नहीं लड़ूंगा। एक बात और है, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था कुछ 2 घंटे बाद उनके पास RJD के लोग चले गए थे, फिर MIM के लोग नहीं पहुंचे। कहीं ना कहीं उसको मनाने में कुछ MIM की कमी रही होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सबको मनाने के लिए MIM तैयार था। और देखिए, आप मिसाल के तौर पर हमारे कोचाधाम के गुड्डू साहब को देख लीजिए। उनके घर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष MIM के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब उनके घर पर पहुंचे या नहीं पहुंचे? वो लोग खुद मिलना नहीं चाहते थे, वो लोग सब एक जगह मिला लिए कि हमको किसी तरह से भी हो वो MIM को हराना है। इन लोगों का टिकट मिलता तो अख्तरुल इमान बहुत अच्छा, अगर टिकट नहीं मिला तो अख्तरुल इमान हो गया बेईमान।
तो आप सोच सकते हैं, जनता खुद जानती है, जनता जाग चुकी है। अभी मोबाइल का जमाना है, अभी मीडिया का जमाना है, अभी हर घर में मोबाइल है, हर घर में समाचार चलता है, इसलिए लोग कभी नहीं बहकेंगे। AIMIM का जिस तरह से लहर पहले था और अभी है, लोग के आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए अब हम मुन्ना भाई से दो बात कहना चाहूँगा और सवाल करना चाहूँगा कि सर आप हमारे जो है काठामंडा पंचायत से बिलोंग करते हैं, हमारे पंचायत से काफ़ी दूरी पर है, आपके वहाँ पर क्या रुझान है और आप लोगों का क्या मूवमेंट है इस बार? नहीं, हमारे वहाँ तो पहले रुझान कुछ दूसरे तरफ थे जी। और अभी इंशाअल्लाह जो गुड्डू भाई आ गए हैं तो हम लोग गुड्डू भाई के साथ हैं और गुड्डू भाई के हर एक बात पर हम लोग चलते हैं, हर जगह चलते हैं जी। और क्या कहते हैं, इस बार इंशाअल्लाह MIM का खूब लहर जी। है और इंशाअल्लाह जीतेगा भी और बढ़िया से जीतेगा। तो गुड्डू भाई RJD से इस्तीफा दिए हैं, AIMIM को समर्थन तो नहीं देना, क्या दे दिया है या नहीं दिया? नहीं, समर्थन कर लिए हैं वो। हालांकि यहाँ से हमारे क्या कहते हैं अख्तर इमाम साहब भी गए जी। थे, उनके सामने में रहकर वहाँ समर्थन किए, उसके साथ फिर गए। तो आप जमीनी स्तर की बात बताइए कि काठामंडा पंचायत में इस बार किधर ज्यादातर लहर है, ज्यादातर इस बार काठामंडा पंचायत में नहीं बल्कि पूरे सीमांचल की बात कर रहे हैं, हर जगह की बात कर रहे हैं। पूरे सीमांचल में सिर्फ एक ही बात है कि पतंग ही पतंग चलेगा और इंशाअल्लाह पतंग कामयाब ही होगा, उसके अलावा और कोई है नहीं इसमें। एक सबसे आम सवाल है कि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी कि कहा था कि उंगली कट जाएगा लेकिन वोट पतंग से नहीं जाएगा, लेकिन कोचाधामन के RJD प्रत्याशी वहां जाते हैं और वो कह रहे हैं समर्थन कर देते हैं, फिर उनके तरफ से वीडियो आता है कि हमने समर्थन नहीं दिया है। तो इसमें क्या लगता है आपको? जबरदस्ती वाला माला देखिए, पहनाना होता है। जबरदस्ती वाला माला नहीं पहनना चाहिए किसी को। अगर आप उनसे, आपका हक है, आप सब एक वोटर से मिल सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से सोशल मीडिया में नहीं कह सकते हैं कि भाई MIM का बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता हमारे पार्टी में आ गया, तो उससे किनकी बेइज्जती है वो खुद जानती है जनता। तो इस चीज से बचना चाहिए सभी उम्मीदवारों को। सर आप लोग का लास्ट मैसेज ये है कि 2% वाला मल्ला डिप्टी CM बनेगा, 14% वाला मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन 18% वाला मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है। तो आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं वोटर्स को कोचाधामन के? देखिए, इससे पहले जब AIMIM पार्टी यहाँ पर नहीं आई थी, इलेक्शन होता था, लोग जीत कर आते थे, तब अवाम को पता चलता था। लेकिन जब से AIMIM आई है सीमांचल में, जब से पूरे 5 साल लगता है कि भाई इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ की जनताओं को जो जुबान में बोली दिया है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का देन है और अख्तर इमाम साहब का देन है। जो चाहे कोई भी, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, अगर मजबूती से अगर सवाल करता है कोई भी आम आदमी, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ही देन है। चलिए, तो आप लोग तो विधायक अपना AIMIM का बनाना चाहते हैं, लेकिन लास्ट सवाल सर, जो अहम सवाल है वो आप लोग सरकार किसको देखना चाहते हैं? और सरकार आपसे तो बनेगा नहीं, तो सरकार में समर्थन किस पर जाएगा? देखिए, इससे ये सवाल कई सौ बार पूछा गया है AIMIM के जितने भी, चाहे वो बड़ा नेता हो या कार्यकर्ता हो या वोटर हो। हाँ, तो देखिए, कभी हमको सरकार बनाने के नाम पर ये लोग ठग लेते हैं, कभी सरकार गिराने के नाम पर, कभी बीजेपी का डर दिखाकर, कभी और किसी का डर दिखाकर। और देखिए, हमारा मनसा पहले से ही साफ है कि हम अगर जीत जाएंगे यहाँ से, तो हम, अगर हमारी सीट 15 सीट जीतती है सीमांचल से, तो हम एक ही डिमांड करेंगे कि हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर इमाम को उप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अगर हमें उप मुख्यमंत्री का पद देता है, अगर हमारी सीट आती है, अगर हम किंग मेकर के रूप में अगर आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह देखिएगा अख्तर इमाम साहब बिहार का ये उप मुख्यमंत्री बनेंगे। सर एक छोटा सा सवाल, NDA की तरफ से एक ट्रेंड चलाया गया था कि मल्ला को लड्डू और मुल्ला को कद्दू, समझ रहे हैं ना, कि यानी मल्ला को लड्डू मिल गया 2% वाले और मुल्ला को कद्दू धरा के छोड़ दिया। तो इसमें कुछ आपका? देखिए, जी बोलिए। RJD वाले सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये हो कहाँ रहा है? मल्ला को आपने डिप्टी CM का चेहरा घोषित कर दिया और मुसलमानों को दरी बिछाने के लिए रखा है। आप कल के भी प्रोग्राम में देख सकते हैं, एक साहब हाथ जोड़ के, कल उससे पहले RJD शायद जिला सचिव, युवा जिला सचिव है या अध्यक्ष है, उतना नहीं, रिहान अहमद साहब, उन्होंने पहले क्या कहा कि हम यहाँ पे हटा देंगे, मैं कैंडिडेट हूँ, लेकिन जब तेजस्वी साहब आए उनसे मिलना नहीं चाहा, उनको हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रहे हैं मिलने की, लेकिन उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है और तेजस्वी साहब आगे बढ़ गए। तो यही है कि अपने मुसलमानों को सिर्फ यूज कर रहा है, यूज एंड थ्रो। जैसे हमारे बहुत सारे विधायकों को जीते भी, उसको तोड़ा, फिर उनको टिकट नहीं दिया, तो इसको आप यही समझिए कि सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपको खड़ा होने नहीं दिया जा रहा है। तो खड़ा होने के लिए एक AIMIM भी पार्टी आई है आप लोग के सामने, तो AIMIM किस तरह से जो काम करेगी जो पब्लिक उसके रुझान में है? MIM बस हक की बात करती है, माइनॉरिटी सबको लेके चलती है, मुसलमान से लेकर दलित तक। बिल्कुल, देखिए, अभी कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि MIM को वोट देने से हमारा क्या करेगा।
देखिए जिंदा जागता सबूत है, अख्तर ईमान साहब अमौर से जीते, 5 साल काम किया, वो 800 करोड़ का काम किया है और वो सीमांचल में कोई भी एमएलए इतना काम करके नहीं दिखाया है। बस यही एक जागता जीता सबूत है, बिना सरकार में रहते वो भी हुए। एमआईएम में रह करके हाँ। बगैर सरकार का, और जो करके दिखाया वहाँ के पब्लिक को जो 20 साल से नहीं हो पाया था। जैसे मान लीजिए खाड़ी पुल कर दिया, उसको बना दिया, उसके बाद आपका यहाँ क्या कहते हैं मोनीटला के पास जो पुल है उसको बना दिया। वहाँ के लोग बहुत खुश हैं, वहाँ के लोग उनके जय जयकार करते हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं कि हम उन्हीं को जिताएंगे, फिर वो हमारे लिए बहुत किए हैं, उनके लिए हम करेंगे। चलिए इन सभी बातों के साथ हम अपना वीडियो को करना चाहेंगे समाप्त, क्योंकि इन तमाम तीनों युवा का एक ही कहना है कि AIMIM का बिहार में और सीमांचल में काफ़ी लहर है, क्योंकि उसका जीती जाता मिसाल अख्तर ईमान साहब है, क्योंकि ये लोग जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो से लेना चाहेंगे विदाई। अल्लाह हाफ़िज़।